9वें अध्याय का 47वां सूत्र। इस 9वें अध्याय में जो विषय चल रहा है वह विषय है संवर और निर्जरा का। संवर और निर्जरा। संवर यानी कर्मों को रोकना, आते हुए कर्मों को रोकना, और निर्जरा का अर्थ होता है कर्मों का क्षय करना। अब यहाँ पर बताते हैं कि कर्मों की जो निर्जरा है कौन किससे अधिक करता है। निर्जरा दो प्रकार की है, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। यहाँ पर जो 47वें सूत्र में जो निर्जरा के संबंध में जो तरतमता बताई जा रही है वह सकाम निर्जरा की बात है, क्योंकि अकाम निर्जरा तो पहले गुणस्थानक में भी होती है। यहाँ सकाम निर्जरा की बात है, और सकाम निर्जरा का जो प्रारंभ है वह सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती है। हालांकि योग शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सकाम निर्जरा साधुओं के द्वारा ही होती है। साधुओं के द्वारा मतलब छठे गुणस्थानक के बाद में होती है। लेकिन वैसे जनरल ये मान्यता है कि सकाम निर्जरा का प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद से प्रारंभ हो जाती है। सूत्र है सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोपशमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाहा क्रमशः असंख्येय गुण निर्जराहा। क्रमशः एक के बाद एक असंख्य गुणा निर्जरा करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है यहाँ जो अभी विरति से रहित है लेकिन सम्यक दर्शन से युक्त है। ऐसा जो चतुर्थ गुण स्थानक वर्ती सम्यक दृष्टि जीव, वह कर्मों की निर्जरा, जितने कर्मों की निर्जरा करता है सकाम निर्जरा, उससे असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा श्रावक करता है। यहाँ श्रावक शब्द 5वें गुणस्थानक वर्ती जीव के लिए है, यानी सम्यक दर्शन से युक्त है और वह अणुव्रतों से युक्त है, उसे श्रावक कहते हैं। देश विरति। श्रावक जितने कर्मों की निर्जरा करता है उसे असंख्य गुणा कर्मों की निर्जरा विरत, विरत यानी छठे सातवें गुण स्थानक वाले, जो जिन्होंने पंच महाव्रत धारण किए हैं, ऐसे मुनि भगवंत विरत वो करते हैं। और उसके बाद में बीच में है अनंत वियोजक। अपने वर्तमान में जो अनंतानुबंधी जो चार कषाय हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका क्षय करने वाले, वर्तमान में जो लगातार क्षय कर रहे हैं, वो जीव पंच महाव्रतधारी मुनि की अपेक्षा भी असंख्य गुणा कर्मों की निर्जरा। उसके बाद में है दर्शन मोह क्षपक। ये अनंतानुबंधी वियोजक जितने कर्मों की निर्जरा करते हैं उसे असंख्यात गुणा निर्जरा दर्शन मोह क्षपक, यानी दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाले। यहाँ दर्शन मोहनीय क्षपक का अर्थ होता है दर्शन मोहनीय में अनंतानुबंधी चतुष्क और सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र, इन 7 प्रकृतियों को दर्शन मोह कहा जाता है। मतलब 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की और 4 प्रकृतियां चरित्र मोहनीय की, लेकिन ये दर्शन मोह कहलाती है क्योंकि अनंतानुबंधी जो है वो दर्शन का बाधक भी है। इसलिए ये जो 7 प्रकृतियां हैं, इनका जो वर्तमान में जो क्षय करने वाले हैं, अनंतानुबंधी वियोजक में केवल अनंतानुबंधी कषाय, जबकि दर्शन मोह क्षपक में
7 प्रकृतियों का वर्तमान में क्षय करने वाले वो जो जीव हैं वो असंख्यात गुणा निर्जरा करते हैं। और उनकी अपेक्षा मोहोपशक अर्थात मोह की जो प्रकृतियां हैं, मोह की प्रकृतियों का वर्तमान में जो क्षय करने वाले हैं, वर्तमान में क्षय कर रहे हैं, और वर्तमान में उपशम कर रहा है, मोहोपशमक है ना, उपशम करने वाले ऐसे जो जीव हैं वो उनकी अपेक्षा असंख्यात गुणा निर्जरा करते हैं। और मोहोपशमक की अपेक्षा उपशांत मोह, उपशांत मोह का अर्थ होता है जिन्होंने मोह की समस्त 28 प्रकृतियों का जिन्होंने उपशम कर दिया है, ऐसे जो यहाँ वर्तमान नहीं है, कर दिया है, वर्तमान में कर नहीं रहे बल्कि कर दिया है, ऐसे जो उपशांत मोह, ऐसे जो जीव हैं वो असंख्य गुणा निर्जरा करते हैं। और उनकी अपेक्षा असंख्यात गुणा निर्जरा करने वाले हैं मोह क्षपक। मोह क्षपक का अर्थ होता है मोह की समस्त प्रकृतियों का वर्तमान में क्षय करने वाले। उपशांत मोह में था उपशम करने वाले, मोह क्षपक में क्षय करने वाले, वो असंख्यात गुणा निर्जरा करते हैं। और मोह क्षपक की अपेक्षा क्षीण मोह वाले असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा करते हैं। मोहोपशमक, उपशांत मोह, मोह क्षपक और क्षीण मोह। एक में पहले में प्रकृतियों का, मोहनीय प्रकृतियों का वर्तमान में उपशम करने वाले, और उसके बाद में है सर्व प्रकृतियों का उपशम जिन्होंने कर दिया है। उसके बाद में है मोहनीय कर्म, मोहनीय प्रकृतियों का वर्तमान में क्षय करने वाले, वर्तमान में जो क्षय चालू है, क्रिया चालू है, हुआ नहीं है। और उसके बाद में है जिन्होंने मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का क्षय। ऐसे क्षीण मोह वो असंख्यात गुणा निर्जरा करते हैं। और क्षीण मोह के बाद में अंतवां 10वां है जिन। जिन यानी जिन्होंने 4 घाती कर्मों का सर्वथा क्षय कर दिया। ऐसे जो जिन हैं यानी जो केवली हैं वो असंख्यात गुणा निर्जरा करते हैं। निर्जरा, निर्जरा का अर्थ होता है कर्मों का सर्वथा आत्मा से अलग कर लेना, क्षय कर, बराबर। ये तरतमता के हिसाब से कौन कैसी निर्जरा, कितनी निर्जरा कर सकते हैं कर्मों की, उसके संबंध में ये निर्देश दिया, बराबर। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा तो पहले गुणस्थानक में भी होती, क्योंकि तभी तो जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। अकाम निर्जरा करता है तभी आता है। वही जीव बाहर क्यों आया? जैसे हम आए बाहर तो हम ही क्यों आए? हम में ऐसी क्या विशेषता थी वहां पर तो केवल जन्म मरण वही था। मगर एक कहना चाहिए ऐसी अकाम निर्जरा जानबूझ करके की गई निर्जरा नहीं है, वो तो समझ ही नहीं है, अकाम निर्जरा है। लेकिन सकाम निर्जरा का जो प्रारंभ है वो योग शास्त्र के मत से, छठे गुणस्थानक से और अन्य मतों से चतुर्थ गुणस्थानक से प्रारंभ होती। अब ये निर्जरा की बात करने के उपरांत अब यहाँ पर चारित्र की बात करते हैं, क्योंकि चारित्र से ही तो संवर है और चारित्र से ही तो कर्मों की निर्जरा है। तो चारित्र की बात करते हुए चारित्र की जो तरतमता है, चारित्र पालन की जो तरतमता है, क्योंकि पंच महाव्रतों को धारण करने के बाद में चारित्र का जो पालन है वो हर आत्मा का, हर श्रमण का एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं होता। कोई क्या दोष लगाता है, कोई क्या दोष लगाता है और कोई दोष नहीं भी लगाता है। तो वो तरतमता के हिसाब से चारित्र पालन की जो तरतमता है उसके आधार पर निर्ग्रंथ के यानी साधु के भेद बता रहे हैं। वो भेद है कुल मिलाकर 5। कितने भेद है? 5। कौन कौन से? वो 48वें सूत्र में। पुलांक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथाः। 5 प्रकार के। कौन कौन? पुलांक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ है। यहाँ निर्ग्रंथ अपने आप में एक प्रकार है,
लेकिन निर्ग्रंथ सबके लिए भी है। पुलाक को भी निर्ग्रंथ कहते हैं, बकुश को भी निर्ग्रंथ कहते हैं, कुशील को भी निर्ग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ कहते ही हैं, स्नातक भी निर्ग्रंथ कहलाता है। अब यहां पर सबसे पहले पुलाक। पुलाक शब्द का अर्थ क्या है? पुलाक शब्द का अर्थ होता है पोला, पोला हो जाना, भीतर कुछ नहीं, ऊपर ऊपर पोलापन, भीतर कुछ माल नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आप जैसे मान लो कोई फल खरीदा, किसी ने कोई फल खरीदा, तो ऊपर ऊपर से पूरा गोल मटोल है, भीतर का माल पूरा खाली है। भीतर का जो माल जिसे गुदा कहते हैं वो पूरा खाली, ऊपर फैला हुआ भी है, फूला हुआ भी है, और लगता है कि अंदर पूरा भरा हुआ होगा, मगर होता नहीं है, खाली पोला। ऐसे साधु क्यों हो जाते हैं? दोष लगाने के कारण, अतिचार लगाने के कारण से। और इसके लिए शास्त्रों में शब्द आया है पुलाक के लिए निस्सार, इसमें शब्द लिया है निस्सार। निस्सार यानी जो सार रहित, यानी जैसे गेहूं है, गेहूं के छिलके रह गए, अपने मारवाड़ी में शब्द आता है फोतरे रह गए, भीतर का माल उड़ गया, बराबर। ऐसे तो ऐसे जो साधु हैं जो ज्ञान दर्शन और चारित्र में अतिचार लगाते हैं, और अतिचार लगाने के कारण से उनकी जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन चारित्र के सार से रहित हो जाती, इसलिए वो निस्सार कहलाते हैं, बराबर। ये पुलाक के दो भेद बताते हैं, एक लब्धि पुलाक और एक सेवा पुलाक। लब्धि पुलाक यानी उनका चारित्र इतना गजब का होता है कि चारित्र के परिणाम स्वरूप वे कई प्रकार की लब्धियां प्राप्त करते हैं, और उनकी लब्धि में इतनी ताकत होती है कि चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी, भरत चक्रवर्ती की सज्जाए में आता है कि उनकी सेना में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल, कितनी बड़ी सेना। उस संपूर्ण सेना को जैसे कोई व्यक्ति नमक का डला लेकर यूं हाथों में चिपटी में मसले तो क्या हो जाता है? चूर्ण हो जाता है, चूरा हो जाता है। ऐसे सारी सेना को वे चपटी मसल सकते हैं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति उनके पास हो जाती है। किस कारण से? ये लब्धि पुलाक। ऐसे जो मुनि भगवंत, उनके पास में जो तप और श्रुत के जो प्रभाव से है, तप के प्रभाव से, ज्ञान और तप दोनों ही बातें हैं, ज्ञान और तप के प्रभाव से वो ऐसी अद्भुत लब्धि प्राप्त कर लेते हैं। और वो पुलाक इसलिए है कि लब्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, मगर उस लब्धि का निष्कारण उपयोग करते हैं। निष्कारण उपयोग करना, तो निष्कारण जो उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? भाई मैं कितना लब्धि वाला हूं, क्या मेरी महिमा है, क्या मेरी महत्ता है, अपनी महत्ता दिखाने के लिए, इस प्रकार अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए, अपना नाम करने के लिए वो अपनी लब्धि का इस प्रकार उपयोग कर लेते हैं। और इस प्रकार उपयोग करने से संयम के मूल सार से वे रहित हो जाते हैं, बराबर। और इस कारण वे मतलब उनके हृदय में श्रद्धा परिपूर्ण है, श्रद्धा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और चारित्र के परिणाम भी है। लेकिन प्रमादवश लब्धियों का उपयोग करने के कारण उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा चारित्र के सार से रहित हो जाती है, इसलिए उनको लब्धि पुलाक कहा है, बराबर। समझ में आया? उसके बाद में दूसरा है सेवा पुलाक। सेवा पुलाक जो है वो 5 प्रकार का है: ज्ञान पुलाक, दर्शन पुलाक, चारित्र पुलाक, लिंग पुलाक और सूक्ष्म पुलाक। अब इसका अर्थ भी स्पष्ट है। ज्ञान पुलाक यानी जो ज्ञान के अतिचार लगाता है। ज्ञान के क्या अतिचार है? काले वीणे बहुमाने उवाणे तह्य निंदमणे वंजन अतर्तदुपि अठवियो। कौन कौन से?
ज्ञान काल वेला में पढ़ियो नहीं, अकाले पढ़ियो, विनयहीन, बहुमानहीन, योगोपदानहीन, अनेरा कने पढ़ियो, अनेरो गुरु कहियो। इस प्रकार के जो अतिचार लगाता है, उपदान बिना, अपन जो बिना योगोद्वंद के पढ़ते हैं वो भी इसी में ही आता है, ज्ञान पुला के। विनय के साथ नहीं पढ़ते, बिना पाठ लिए ही अपन अपने हिसाब से पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। यहाँ पर अपने आगमों में कोई भी पाठ लेना है, आगम का अर्थ भी भले तुम्हें आता है, हो सकता है तुम्हारी प्रज्ञा है, फिर भी गुरु भगवंतों के अपने श्री मुख से ही उन्हें सुनना होता है, क्योंकि गुरु भगवंत के द्वारा कहा गया जो अर्थ है वही प्रमाण है, प्रमाण वही माना जाता है। ज्ञान पुलाक बराबर। और जिनसे विद्या प्राप्त की, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनके प्रति बहुमान का अभाव, ये सब ज्ञान पुलाक है। और इस प्रकार वो ज्ञान के जो अतिचार है वो लगाता है, अर्थ का अनर्थ कर डालता है, अर्थ विपरीत कर देता है, अर्थ अशुद्ध कर देता है, अपनी मनमर्जी से अर्थ करता है। सही अर्थ करने में कभी कभी समस्याएं पैदा हो जाती है कि मैं सही अर्थ करूंगा तो मेरा जो बहुमान है वो घट जाएगा, इसलिए गलत अर्थ करता है। बहुत सारे इस प्रकार के जो कार्य करता है, ज्ञान के संबंध में जो अतिचार लगाता है वो ज्ञान पुलाक। इसी प्रकार दर्शन पुलाक यानी जो दर्शनाचार के अतिचार है उनका सेवन करता है। कौन कौन से दर्शनाचार के अतिचार है? शंका, कंख, विगिच्छा इत्यादि जो दर्शनाचार के 8 अतिचार हैं, वो अतिचारों का जो अपने जीवन में सेवन करता है वो दर्शन पुलाक। उसके बाद में चारित्र पुलाक में मूल गुण, उत्तर गुण। मूल गुण कौन से? पंचमहाव्रत रूप जो है वो मूल गुण हैं, और पिंड, विशुद्धि इत्यादि उत्तर गुण हैं। उनमें जो अतिचार लगाता है, उनमें जो दोष लगाता है, महाव्रतों में दोष लगाता है, अतिचार लगाता है। यहाँ बात अतिचार की है, अनाचार की नहीं है। जो अतिचार लगाता है वो चारित्र पुलाक कहा जाता है। उसके बाद में चौथा है लिंग पुलाक। लिंग पुलाक का मतलब हुआ कि अपना जो साधुवेश है, साधुवेश की अपनी एक महिमा है और एक मर्यादा है। साधुवेश में जो परिवर्तन भी हुआ है, साधुवेश में बहुत परिवर्तन भी हुआ है साधुओं में। जैसे ये ऊपर ये जो प्रावरणीय जो धारण करते हैं हम, जिसे हम चद्दर कहें, पांगरणी कहें, उसका कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। और चोलपट्टक के लिए भी बहुत सारे विधान बताए गए। शायद मैंने कभी बताया हो कि हरिभद्र सूरी भगवंत के समय तक चोलपट्टक धारण करने की कोई परंपरा नहीं थी। साधु उपाश्रय में हमेशा नग्न ही रहता था, और जब बैठता था तो नग्न ही होता था। और जब कहीं गोचरी इत्यादि के लिए ऐसे प्रसंग में जब गांव में जाना होता, तब वह चोलपट्टक धारण करता। और चोलपट्टक की भी अपनी एक मर्यादा है, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे और घुटनों से 4 अंगुल ऊपर, बस उतना ही वस्त्र खंड वह धारण कर। अल्प से अल्प, अनावश्यक वस्त्र की लंबाई नहीं, क्योंकि शोभा नहीं है, वहाँ फोटो नहीं खिंचवाने हैं, वहाँ अपनी सुंदरता को प्रदर्शित नहीं करना है, वहाँ कोई अपने शारीरिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ केवल और केवल चोलपट्टक का उपयोग भी पंचम काल है, और इस कारण लज्जा इत्यादि के कारण से, और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का दोष न लगे, इन कारणों से चोलपट्टक की व्यवस्था की गई। हालांकि चोलपट्टक की व्यवस्था होते होते भी बहुत परिवर्तन हुआ। उसके पहले केवल वस्त्रखंड की प्रथा थी, केवल वस्त्रखंड, छोटा वस्त्रखंड आगे लटकाने की प्रथा थी, परंपरा थी। और उसके बाद में लंगोट इत्यादि की परंपरा आई, फिर चोलपट्टक की परंपरा आई, मगर वो भी केवल लोगों के बीच गांव में जाने की स्थिति में, अन्यथा नहीं। तो ये जो लिंग है, लिंग शब्द का अर्थ होता है हमारा वेश, तो साधु वेश, जो आचार्य भगवंतों ने और चतुर्विद संघ ने, क्योंकि आचार्य भगवंत को तीर्थंकर के अभाव में तीर्थयर समूह सूरी कहा है, और वे आचार्य भगवंत देश काल भाव को देखकर वे अपने हिसाब से परिवर्तन करते हैं। तो वो परिवर्तनीय जो स्वरूप है वो मान्य स्वरूप हो गया। भले परिवर्तन हुआ मगर वो तीर्थंकरों के द्वारा मान्य हो गया, क्योंकि चतुर्विद संघ ने सर्व स्वीकृति से वो परिवर्तन किया है और स्वीकार किया है। तो वर्तमान में जो वेश है, उस वेश के अनुरूप जो मर्यादा है उसके अनुरूप ही धारण करना, जो शास्त्रोक्त लिंग बताया। उसके अतिरिक्त अन्य वेश,
अन्य साधुओं का या अन्य लिंगों का जो लिंग धारण करता है तो निश्चित रूप से वह अपने आप में अतिचार है और उसे लिंग पुलाक कहा है। उसके बाद में सूक्ष्म पुलाक, उदाहरण के लिए जैसे कोई कुर्ता ही पहन ले, कोई बनियान धारण कर ले, कोई स्वेटर धारण कर ले। अब ये स्वेटर वगैरह धारण करते हैं, होंगे ऐसे, वो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन स्वेटर जो है वह क्या चीज़ है? वह साधु का लिंग नहीं है। ये फिर लिंग पुलाक में उनका समावेश होता है। उसके बाद में है सूक्ष्म पुलाक। सूक्ष्म पुलाक का अर्थ होता है विचारों से। विचारों से सूक्ष्म अतिचार लगाना, अपने मन से अतिचार लगाना, और सूक्ष्म यानी छोटे छोटे अतिचार लगाना, वह सूक्ष्म पुलाक कहलाता है। ये किसके भेद बताए अभी? सेवा पुलाक के। पुलाक के दो भेद, एक लब्धि पुलाक, एक सेवा पुलाक। लब्धि पुलाक का अर्थ ये होता है कि जो अपनी लब्धि से अतिचार लगाता है अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। और सेवा पुलाक यानी ज्ञान दर्शन चारित्र लिंग और अपने विचारों में जो अतिचार लगाता है वो सेवा पुलाक कहा जाता है। पुलाक शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना? पुलाक यानी पोलापन, निस्सार, केवल ऊपर ऊपर है, भीतर का माल गायब है। तो ये निर्ग्रंथ का पहला भेद पुलाक। उसके बाद में दूसरा भेद है बकुश। बकुश शब्द का अर्थ होता है चित्र विचित्र। बकुश यानी चित्र विचित्र, शबल जिसे कहें। और विशुद्धि और अविशुद्धि से जिनका जो चारित्र है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, चित्र विचित्र प्रकार का हो जाता है। कभी क्या करता है और कभी क्या करता, कभी पालन करता है तो व्यवस्थित करता है और कभी दोष लगाता है। इस प्रकार वह भी सामान्य से दो प्रकार का है, एक शरीर बकुश और एक उपकरण बकुश। बकुश जो साधु हैं वो हमेशा अपनी स्वच्छता और अपनी चमक और कैसे बढ़िया से बढ़िया दिखूं मैं, बस वो उसमें ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें बकुश मुनि कहा है। शरीर बकुश जो मुनि होते हैं उनको वो क्या करते हैं? केवल हाथ मुंह धोने में रहते हैं। हाँ, हाथ पांव धोने में, मैल उतारने में, मुंह धोना, दांतों को एकदम से चमकाना और बालों की सेटिंग वेटिंग थोड़ी व्यवस्थित रूप से करना। बाल सफ़ेद हो जाए तो उस पर डामर लगा देना, हाँ, इत्यादि। इस प्रकार जो शरीर की विभूषा की ओर जिनका लक्ष्य होता है, उनका ध्यान किस ओर? केवल शरीर की विभूषा करना, वो शरीर बकुश कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरे हैं उपकरण बकुश। उपकरण बकुश, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपने उपकरण हैं, जिनमें दंड आ गया, दंड को अच्छी तरह से कोरना, उसमें डिज़ाइन करवाना, उसमें अलग अलग प्रकार के कलर करवाना, ये सब आ गया। दंड है, पात्र है। पात्रों को रंगने का जो सामान्य विधान है वो सामान्य विधान है, मगर उसमें तरह तरह की डिज़ाइन करना। इस प्रकार पात्र वगैरह को रंग तेल इत्यादि से एकदम चमकता हुआ, बस कैसे चमके वो सब करना उपकरण। मुखपत्ती कैसे बढ़िया से बढ़िया चमके, कपड़े एकदम से कैसे एकदम सफ़ेद झकाझक कैसे हो, उसके लिए टिनोपॉल बिनोपॉल जो भी आता है वो सब प्रयोग में लाना। मतलब सफ़ेद कपड़े चाहिए, जबकि साधुओं के कपड़े कैसे चाहिए? साधुओं के कपड़े मैले होने चाहिए, क्योंकि मैल जो है वो साधुओं का आभूषण माना है। हालांकि वो आभूषण बाजार में नहीं बिकने वाला है, बराबर। और इसके साथ साथ उपकरण बकुश में वो भी आते हैं जो अपनी सुविधा के लिए जितनी आवश्यकता है, एक साधु के लिए 3 पात्र रखने का विधान है, मगर थोड़ी सुविधा के लिए ज़्यादा अधिक उपकरणों को संग्रहित करना, अपने साथ रखना। एक पेन की अपेक्षा है वहाँ पर 2 रखना, एक कॉपी की अपेक्षा है वहाँ पर 4 रखना, एक कमली की अपेक्षा है वहाँ 5 रखना, मतलब 2 से ज़्यादा रखना। आवश्यकता से ज़्यादा उपकरणों का संग्रह करना, वो भी अपने आप में उपकरण बकुश कहलाता है। उसमें भी संग्रह में एक बात ध्यान रखनी चाहिए। देखो, संग्रह में ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि संग्रह वृत्ति अपने आप पर परिग्रह माना है, उसे परिग्रह कहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम समूह में जीते हैं तो कुछ चीज़ें सामूहिक होती है, व्यक्तिगत नहीं।
अचानक किसी को कोई अपेक्षा हो गई और वो चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं होती। जो चीज़ हर जगह उपलब्ध होती है उनका संग्रह कभी कोई करता भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं होती, जैसे ओगे की डंडी हर जगह नहीं मिल पाएगी तो रख ली साथ में, तो व्यक्तिगत अगर आप रखते हैं तो वो उपकरण बखुश है। लेकिन सामूहिक रूप से रखते हैं, अपने समुदाय में के पूरे ग्रुप के लिए रखते हैं कि किसी को भी जरूरत पड़ी उन्हें अर्पण कर दी, वो जो है वो उपकरण बकुश में नहीं आएंगे। बराबर। अब ये जो बकुश है, कुल मिलाकर के प्रारंभ में दो भेद बताए, एक शरीर बकुश और एक उपकरण बकुश। अब इसके साथ साथ बकुश के 5 भेद अन्य प्रकार से भी बताते हैं। वो है आभोग, अनाभोग, समृत, असमृत और सूक्ष्म। यहाँ आभोग शब्द का अर्थ होता है जानने पर भी जो दोषों का सेवन करता है, जानता है कि ये दोष है और मैं दोष कर रहा हूं, लगा रहा हूं, जानबूझकर जो दोषों का सेवन करते हैं वो आभोग बकुश कहलाते हैं। और जो अनजाने में जो करते हैं वो दोषों का सेवन जो करते हैं वो अनाभोग। समृत अर्थात कोई लोग देखते हैं तो भले देखो, उनके सामने दोषों का जो सेवन करते हैं वो समृत। और असमृत का अर्थ होता है कि कोई देखे नहीं, चोरी छिपे भीतर वो दोषों का सेवन करे, वो असमृत। और सूक्ष्म का अर्थ होता है जो अल्प मात्रा में दोषों का सेवन करते हैं, प्रमाद करते हैं, वो सूक्ष्म बकुश कहलाते हैं। बराबर। समय हो गया। इसके बाद में अन्य जो 3 भेद है और एक सूत्र बाकी है इस 9वें अध्याय का, उसकी विवेचना अपन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, इच्छामि दुक्कड़म, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।